बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं सर रमज़ान शरीफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MRS फिज़िक्स हाउस। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल मुकम्मल किए थे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 कहता है ड्रॉ द रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। नीचे दिए गए वेक्टर्स को आप रिप्रेजेंट करें ग्राफ की मदद से वेक्टर फॉर्म में। तो पहला पार्ट है अ वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, 400 मैग्नीट्यूड और एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल, इसको रिप्रेजेंट करना है वेक्टर फॉर्म में। तो ये मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर ली हैं, ठीक है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको एक्स एक्सिस कहते हैं और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको वाई एक्सिस कहते हैं। डियर स्टूडेंट, कोई भी वेक्टर जो एक्स एक्सिस के अलोंग लाई करेगा उसका एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है वो 0 डिग्री होगा, और अगर कोई वेक्टर विद वाई एक्सिस के अलोंग लाई कर रहा है तो वो वाई एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा होता है। तो गिवन केस में हमारे पास जो वेक्टर है वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो 60 डिग्री का एंगल का मतलब होता है ये जो हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस है यहाँ पे कोई भी वेक्टर अगर है तो वो 0 डिग्री एंगल पे लाई कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे 0 है और जो वाई एक्सिस के लॉन्ग कोई भी वेक्टर लाई करेगा तो यहाँ पे वो जो एंगल बनेगा 90 का होगा। मतलब ये है कि हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक, और सेकंड क्वाड्रेंट है जो 90 डिग्री से लेके 180 तक, थर्ड क्वाड्रेंट 180 से लेके 270 तक, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट जो है वो 270 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक। जो भी एंगल इसके अंदर लाई करेगा वो इस फोर्थ क्वाड्रेंट में वाक़या होगा। तो गिवन कंडीशन में हमारा जो वेक्टर है वो 60 डिग्री एंगल बना रहा है विद एक्स एक्सिस के साथ। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक वेक्टर ड्रॉ किया है, 400 उसकी मैग्नीट्यूड है और ये 60 डिग्री एंगल वो बना रहा है विद एक्स एक्सिस के साथ। तो इस तरह हम ये जो गिवन डाटा है इसको वेक्टर फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं। इसका सेकेंड पार्ट, अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 विद एक्स एक्सिस। एक फोर्स है उसकी जो मैग्नीट्यूड वो 50 न्यूटन है और ये एक्स एक्सिस के साथ 120 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो डियर स्टूडेंट, 120 डिग्री एंगल का मतलब है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो यहाँ से अगर हम स्टार्ट लें तो इधर पहुँचेंगे जब, तो यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा और इसे आगे फर्दर मूव करेंगे तो 90 और 180 के बिटवीन में 120 लाई कर रहा है। तो ये मैंने एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, 50 न्यूटन उसकी मैग्नीट्यूड है, ये 120 ये एक्स एक्सिस के साथ वो एंगल बना रहा है। तो ये पहला प्रॉब्लम था। अभी हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 2 में कहता है अ कार इज मूविंग विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। अ कार, प्रॉब्लम नंबर 2.2, अ कार इज मूविंग, a car is moving with an average speed of 72 kilometer per hour. How much time will it take to cover a distance of 360 किलोमीटर पर आवर। ये गिवन प्रॉब्लम है
कहते हैं अ कार इज मूविंग विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका डाटा जो गिवन है इस स्टेटमेंट के अंदर वो सेपरेट करेंगे। सॉल्यूशन में गिवन डाटा में है जी स्पीड है 72 किलोमीटर, वेलोसिटी स्पीड v इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस, टाइम कैलकुलेट करना है अगर वो डिस्टेंस जो है उसने कवर किया हो 360 किलोमीटर, इतना अगर उसने डिस्टेंस कवर किया हो 360 किलोमीटर, तो रिक्वायर्ड टाइम टेकन, एज यू नो दैट गिवन फार्मूला होता है S इज इक्वल टू VT, यहाँ से S ओवर V दैट इज इक्वल टू T। इस फार्मूले के अंदर अगर हम वैल्यू पुट करें तो S की जहाँ पे 360 किलोमीटर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी है 72 किलोमीटर पर आवर, तो ये किलोमीटर के साथ किलोमीटर कट गया, ये टाइम जो है ये बराबर है 360 को अगर आप 72 पे डिवाइड करें तो ये आंसर आता है हमारे पास 5 आवर्स, यानी 5 घंटे लगेंगे उसको इतना डिस्टेंस कवर करने में। तो ये पहला प्रॉब्लम था। अभी हम देखते हैं, सॉरी ये दूसरा था, तो अभी हम करेंगे प्रॉब्लम नंबर 2.3। प्रॉब्लम नंबर 2.3, प्रॉब्लम नंबर 2.3 कहता है जी अ ट्रक starts from रेस्ट। ये पॉइंट आपने याद रखना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपना स्टार्ट ले रहा हो रेस्ट पोजीशन से, तो उस टाइम उसकी जो वेलोसिटी होती है, इनिशियल वेलोसिटी, वो 0 मीटर पर सेकेंड या जिस भी गिवन यूनिट में वैल्यू दी गई हो वो 0 होती है। It reach a velocity of 90 kilometer per hour in 50 seconds. Find its average acceleration। प्रॉब्लम नंबर 2.3 की स्टेटमेंट मैंने बोर्ड पे लिख दी है। अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, इट रीच अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर इन 50 सेकेंड्स, फाइंड इट्स एवरेज एक्सेलरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका जो गिवन डाटा है सॉल्यूशन में जो गिवन डाटा है स्टेटमेंट के अंदर, वो पहले हम सेपरेट करेंगे। गिवन डाटा में हमारे पास है ट्रक इनिशियली स्टार्ट लेता है ऐसे, तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 किलोमीटर पर आवर, 50 सेकेंड टाइम है। 50 सेकेंड टाइम के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो 90 किलोमीटर VF, 90 किलोमीटर पर आवर, टाइम जो है वो उसको लगता है 50 सेकेंड्स। कहता है फाइंड करें, क्या चीज़ हमें रिक्वायर है जी, रिक्वायर्ड हमें उसका एवरेज एक्सेलरेशन
एक्सेलरेशन ये रिक्वायर है। एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला हमें पता है कि ये बराबर होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। इसके अंदर अगर हम वैल्यूज दर्ज करें तो ये हमारे पास आएगा वी एफ 90 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 और डिवाइड करेंगे इसको 50 के ऊपर, तो ये आंसर आ जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू 90 को डिवाइड करें 90 को डिवाइड करेंगे 50 के ऊपर, तो ये आ जाएगा 90 डिवाइडेड बाय 50, तो ये आ जाएगा जी 1.8 किलोमीटर पर आवर स्केयर। तो ये इसकी एवरेज एक्सेलरेशन आई है। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहें सेकंड्स में तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो ये 18/10 और किलो की जगह पे एज यू नो दैट 1000 और इसको डिवाइड करेंगे 3600 सेकंड्स के ऊपर, तो ये 2 0 यहाँ से कैंसिल, 1 0 इसके साथ कैंसिल, तो ये आ जाएगा 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये एवरेज एक्सेलरेशन, तो ये हमारे 3 न्यूमेरिकल जो हैं सॉल्व हमने कर लिए, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम नंबर 2.4 से। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।